बार क्या हुआ, मैं आहार करके लौटा, एक अम्मा जी मेरे दर्शन को आई, बोली महाराज। मैंने कहा अम्मा जी खुशी हो, सुख हो, सुखी हो? बोले बहुत सुखी हूं महाराज। तो मैंने कहा इस बुढ़ापे में इतनी सुखी? बोले महाराज 4 लड़कियां हैं, 4। मैंने कहा 4 लड़की और सुखी हो तुम? शादी बोले 4 की हो गई। इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं, 4 राज कर रही हैं ससुराल में। तो मैंने कहा राज कर रही हैं, इसका राज क्या है? बोले मैंने एक नियम लिया था कि अपनी लड़की की शादी वहीं करूंगी जहां उनकी सास ना हो। समझ गए? ऐसे ही लड़का चाहिए जिसकी मां नहीं हो, वहां मैं अपनी लड़की की। और महाराज मेरी किस्मत तो देखो, 4 लड़कियों की सास नहीं है, राज कर रही हैं, बड़े मौज कर रही हैं ससुराल में, एक की भी सास नहीं है। मैंने कहा कहां गई सास? बोले मैंने करी नहीं, जहां सास है वहां लड़की नहीं दूंगी, मैंने नियम बना लिया था। मैंने कहा अच्छा, अब कोई दुख नहीं अम्मा जी? बोले एक दुख है महाराज। मैंने कहा क्या? बोले मेरा लड़का एक ही है, बड़ा हो गया। मैंने कहा कितने साल का? बोले 30 साल का हो गया। तो मैंने कहा शादी? बोले नहीं हुई। मैंने कहा क्यों, कुंडली नहीं मिल रही क्या? बोले कुंडली तो खूब मिल रही है। मैंने कहा लड़की नहीं मिल रही क्या? बोले लड़की भी खूब मिल रही है, पत्री भी मिल जाती है, गुण भी मिल जाते हैं। तो मैंने कहा फिर शादी क्यों नहीं हो रही है? बोले सब चीज पक्की हो जाती है, घर जाने के बाद फोन आता है कि ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ध्यान रखिए, मान्यवर बदलिए अपनी सोच, अपना चिंतन, अपना व्यवहार। एक बात याद रखना, मकान बदलने से जिंदगी नहीं बदला करती है। तलाक लेके यदि ससुराल भी बदल लोगे और नेचर खराब रहा तो एक नहीं 10 ससुराल भी तुम्हें नरक जैसी ही मिलेंगी। ध्यान रखिए, मकान बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, स्वभाव बदल लीजिए, जिंदगी अपने आप बदल जाया करती है। महिलाएं बहुत मैचिंग करती हैं, है ना? नहीं करो, मेरा कोई विरोध नहीं, मुझे क्या लेना देना है तुमसे, कमा रहे हो करो। इतनी मैचिंग, इतनी मैचिंग। ऐसा जमाना, एक जगह मेरा चतुर्मास था, एक महिला लाल साड़ी पहनकर आई। अब लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल रुमाल, लाल लिपस्टिक, लाल पाउडर, और तो और चप्पल भी लाल, ओठ भी लाल। एक वो लाल पाउडर आता, अच्छा इनसे काय को पूछ, आता ना लाल रंग का लगा लेते हो, वो भी लाल। और तो और जो गोदी में बच्चा, उसके कपड़े भी लाल। मैंने कहा गजब कर दिया, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, मैं बोरी देखन गई मैं भी हो गई लाल। मैंने कहा बड़ा लाल का कमाल है। मैंने कहा क्यों देवी जी बड़ी लाल लाल हो रही, बात क्या? बोले महाराज मैचिंग का जमाना है, आप देखो आप महाराज हैं, आपको इससे क्या मतलब है, मैचिंग का जमाना। मैंने कहा बहुत अच्छा। बोले महाराज मैचिंग कैसी लग रही है? अरे मैंने कहा मुझे क्या लेना देना तेरी मैचिंग से। दूसरे दिन आई, सफेद साड़ी, सफेद पाउडर, सफेद बिंदी, सफेद चूड़ी, सफेद रुमाल, सफेद चप्पल। मैंने कहा आज तो बड़ी सफेदी छाई हुई है। बोले सफेद है तो बस सब सफेद है, मैचिंग का मामला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तीसरे दिन आई, गड़बड़ हो गई, लाल साड़ी, लाल पाउडर, लाल सफेद साड़ी, सफेद पाउडर, सफेद बिंदी। तीसरे दिन गड़बड़ हो गई। कौन महिला समझ गई? तीसरे दिन वो काली साड़ी पहनकर आई, काली बिंदी, काली चूड़ी, काला मंगलसूत्र, काला रुमाल, काली साड़ी, काली चप्पल, सब चीज काला। मैंने कहा आज बताओ मैचिंग क्या है? बोले क्या? मैंने कहा आज गड़बड़ हो गई। बोले क्यों गड़बड़ हो गई? पूरी मैचिंग में आई हो। अरे मैंने कहा आज गड़बड़ हो गई। बोले क्यों? मैंने कहा लाल साड़ी, लाल पाउडर, सफेद साड़ी, सफेद पाउडर, आज काली साड़ी। तो मैंने कहा आज पाउडर गड़बड़ हो गया है, आज तो तुझे काजल पोत के आना था पूरा काला। वाहरी मैचिंग, कैसा जमाना है मैचिंग का। इतनी लिपस्टिक, इतनी लिपस्टिक, क्या मुझे कोई मतलब नहीं, लगाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, ध्यान रखना। लेकिन बेचारे करें क्या, बेचारे 1-1 किलो लिपस्टिक लाते हैं, रोटी से ज्यादा लिपस्टिक खाती है देवी। ध्यान रखिए, विचार करिए, लिपस्टिक लगाइए, मैं विरोध नहीं कर रहा, मेरा एक फार्मूला अपना लो। तो काय को विचारों को परेशान करते हो, ध्यान रखना।
कि लिपस्टिक लाओ रे लाओ और वो लाओ। एक फार्मूला अपनाइए, आज ही बाजार जाइए, एशियन पेंट का लाल रंग का डिब्बा लेकर आइए। एशियन पेंट परमानेंट, दिवाली के दिवाली पुताई कराइए और साल भर को छुट्टी पाइए। नहीं, खैर कोई बात नहीं, मैचिंग का जमाना है, करो मैचिंग, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज इस बारामती के इस पंडाल में मैं आपको एक संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं। कपड़ों की मैचिंग बहुत होती है, लिपस्टिक की मैचिंग बहुत होती है। आज एक मैचिंग और मैं तुम्हें दे रहा हूं महिलाओं, कि यहां से घर जाओ तो कपड़े की मैचिंग ही नहीं, मन की मैचिंग भी सीख करके जाइए। ध्यान रखिए, अपना मन ऐसा बना लो जो सास से भी मैच कर जाए, जिठानी से भी मैच कर जाए, देवरानी से भी मैच कर जाए। अरे तन की मैचिंग नहीं, मन की मैचिंग हो जाए तो यही नरक जैसी जिंदगी स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखना, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग इसी धरती पर है। बस जीने की कला हमें आना चाहिए, जीना आए तो जिंदगी। ध्यान रखिए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। ध्यान रखिए, थोड़ी सी जिंदगी बदलने का प्रयास करिए।